हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेईकू कॉन्सर्ट। चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक, उसकी कॉलेज क्लास कोई और नहीं, वो तियांग है। लेकिन तियांग को इस बारे में नहीं पता है। जंगकुक ने शादी के लिए मना कर दिया था, लेकिन जंगकुक के घर वाले तियांग के साथ उसकी शादी पहले से तय करके रखा था। जंगकुक वो शादी के लिए मना करता है, लेकिन उसके पेरेंट्स ने कहा तुम्हें शादी करना होगा। जंगकुक ने मना किया, फिर भी उसकी शादी करना पड़ा। तियांग को जैसे ये बात पता चला कि जंगकुक ये शादी नहीं करना चाह रहा था, तियांग को बहुत ही गुस्सा आया। तियांग ने जंगकुक से शादी तो कर लिया, लेकिन अब वो उससे कोई बात नहीं कर रहा था। जंगकुक तियांग को देखकर मन में बहुत ही खुश हो गए, लेकिन जब उसने देखा तियांग उससे बात नहीं कर रहा है, जंगकुक ने कहा, क्या तियांग मुझसे शादी नहीं करना चाह रहा था? क्या वो मुझे अभी भी पसंद नहीं करता है? अगर ऐसी बात है तो उसने मुझसे शादी क्यों किया है? मैं तो ये शादी नहीं करना चाह रहा था। मुझे थोड़ी पता था कि तियांग है, लेकिन अब जब मैं तियांग को देखा तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेकिन तियांग मुझे नहीं देख रहा है, ये सोचकर ही मुझे बुरा लग रहा है। शायद तियांग मुझे पसंद नहीं करता है। उसके बाद जंगकुक जैसे तियांग के लिए बेडरूम में इंतजार कर रहे थे, तियांग नहीं आ रहा था। जंगकुक तियांग के लिए बहुत देर तक इंतजार करता है। उसके बाद उसको नींद आ जाता है और वो लेट जाता है। तियांग जैसे रूम में एंटर करता है, तियांग ने देखा जंगकुक सो गया है। तियांग कहता है, उसने मेरे लिए इंतजार भी नहीं किया। क्या वो मुझे इतना नापसंद करता है? उसने मुझे शादी करने के लिए मना कर दिया था। हमारी शादी हो गई है तो उसको ये शादी निभाना चाहिए ना। लेकिन नहीं, वो तो सो गए। उसने मेरे लिए थोड़ा सा भी इंतज़ार नहीं किया। लगता वो नहीं चाहता है कि हम इस शादी को आगे बढ़ाएं। वो यही चाहता होगा कि मैं उससे दूर रहूं। तो ठीक है, मैं उसे टच भी नहीं करूंगा और नहीं उसको नींद से उठाऊंगा। उसके बाद तियांग एक पिल्लो और एक चद्दर लेकर सोफे में लेट जाता है और जंगकुक बेड पर लेटा हुआ था। रात के 3 बजे जंगकुक की नींद टूटता है और जंगकुक देखता है कि तियांग बेड पर नहीं है और वो खुद बेड पर अपने हाथ पर फैलाकर सोया हुआ था। जंगकुक तियांग को ढूंढने लगा। जंगकुक की नजर तियांग पर पड़े। तियांग सोफे में लेटा हुआ था और वो सो रहे थे। जंगकुक उठकर बैठ जाता है और गुस्से में कहता है, क्या तुम मुझे इतना नापसंद करते हो तियांग, कि तुमने मुझसे एक भी बात नहीं किया? और आज हमारी शादी की फास्ट नाइट है, तुम जाकर सोफे में लेट गए। तुमने मुझे उठाया भी नहीं। क्या तुम मेरे करीब नहीं आना चाहते हो? मैंने इतने सालों तक तुम्हें पसंद किया है। मैं तुम्हारे लिए शादी के लिए मना किया था, क्योंकि मैं तुम्हारे अलावा किसी और को मैंने अपने हस्बैंड नहीं माना है। और अब जब तुम मेरे सामने हो, मैंने तुमसे शादी किया है, तो अब मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहता हो तियांग। जंगकुक बेड से उठकर तियांग के पास आकर सोफे के सामने बैठ जाता है और तियांग की गालों का अपने हाथों से छूने ही लगता है कि तियांग अंग्रेया लेता है। और जंगकुक ने अपने हाथ हटा लिया और तियांग को देखकर कहा, काश ये शादी नहीं होता। इससे पहले कि जंगकुक कुछ और कहते, तियांग अंग्रेया लेता है, जिससे जंगकुक चुप हो जाता है। लेकिन तियांग ने जंगकुक की इस बात को सुन लिया है। तियांग ने कहा, तो तुम मुझसे शादी नहीं करना चाह रहे थे, और अब जब तुमने मुझसे शादी किया तब भी तुम यही बोले जा रहे हो कि काश हमारी शादी नहीं होता। जंगकुक, तुम इस शादी को कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे ना? तो ठीक है, मैं तुम्हारी और मेरी डिवोर्स करवा कर रहूँगा। तुम्हें इंतज़ार नहीं करना होगा। जितनी जल्दी हो सके मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँगा और तुम आज़ाद हो जाओगे। जंगकुक ने मन में कहा, तुम सोते ही कितने प्यारे लग रहे हो तियांग। मुझे पता है तुम इस शादी के बंधन में बंधकर खुद को बहुत ही ब्लेम कर रहे होंगे। तुम्हें शादी नहीं करना था ना, और मैं इसीलिए चाहता हूँ काश ये शादी नहीं होता। अभी हो गया है तो क्या हुआ? तुम चाहो तो मैं तुम्हें डिवोर्स देने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। पहले मेरा सपना यही था तुम्हें हासिल करना, तुमसे शादी करना। लेकिन अब जब हमारी शादी हो गए है और तुम खुश नहीं हो, तो अब मेरा एक ही मकसद है, तुम्हें डिवोर्स देना, ताकि तुम अपनी लाइफ में खुश रहो। क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ तियांग। तुम मेरी कॉलेज क्रश हो और मैं तुमसे तभी से ही प्यार करता हूँ। तियांग मन में सोचता है, अगर तुम मुझे पसंद ही नहीं करते हो और मुझसे शादी ही नहीं करना चाह रहे थे, तो तुम मेरे सामने ऐसे क्यों बैठे हो जंगकुक, जैसे कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। तियांग को बहुत ही अनकंफर्टेबल हो रहा था, तो तियांग ने अपने आईज ओपन कर लिया और जंगकुक यहाँ से उठकर खड़े हो गए। तियांग कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जंगकुक ने कहा, वो मैं यहाँ पर, तुम सोफे में क्या कर रहे हो? तियांग कहता है, क्यों? तुम क्या चाहते हो कि मैं इस रूम में ना रहूं, मैं किसी और रूम में जाकर सो जाऊं? जंगकुक ने कहा, मैंने ऐसा कब कहा? मुझे पता है तुम मेरे साथ नहीं सोना चाहते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम सोफे में सो जाओ। ये रूम भी तुम्हारा है और ये बेड भी तुम्हारा है। तुम चाहो तो बेड पर जाकर सो सकते हो। मैं सोफे में सो जाऊंगा। तुम्हें तकलीफ उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तियांग मन में कहता है, तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि मैं नहीं सोना चाहता हो। तुम सोफे में सोना चाहते हो, लेकिन तुम ये नहीं चाहते कि हम दोनों एक ही साथ बेड पर सोए।
मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना है जंगकुक। जंगकुक ने कहा, तियांग क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? चलो बेड पर जाकर सो जाओ, अगर किसी ने आकर देख लिया तो क्या सोचेगा? तियांग ने कहा, तुम्हें इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं, मेरे रूम में कोई नहीं आता है। अगर मेरे रूम में कोई आएगा भी तो पहले नॉक करके आएगा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम मुझसे अभी भी नाराज हो? तियांग ने कहा, क्या नाराज? इससे पहले कि जंगकुक कुछ और कहते, आर्यन जिन दरवाजे पर नॉक करता है। सुबह हो चुका था, दोनों को पता ही नहीं चला कब सुबह हो गए। आर्यन जिन ने कहा, तियांग और जंगकुक क्या तुम दोनों उठ गए? क्या तुम दोनों सोए नहीं थे क्या? तो चलो एक काम करो, जल्दी से फ्रेश होकर बाहर आ जाओ, तुम दोनों को लेकर हमें बाहर जाना है। तियांग, शायद जंगकुक को पता नहीं होगा, लेकिन तुम्हें तो पता है ना कि शादी के दूसरे दिन हमें ग्रैंडपा से मिलने जाना होता है। वो शादी में नहीं आ सकते हैं ना। उसके बाद जंगकुक का तियांग तैयार होकर बाहर आ जाता है। आर्यन जिन जंगकुक का तियांग को देखकर कहता है, क्या हुआ? तुम दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों पूरी रात नहीं सोए। जिन कहता है, क्या बात है तियांग, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इतने रोमांटिक निकलोगे। आर्यन कहता है, तुम्हें क्या लगा? तियांग मेरा सन है, वो रोमांटिक कैसे नहीं होगा? क्या तुमने मुझे नहीं देखा है क्या, मैं कितनी रोमांटिक हूँ? तो तियांग भी तो मुझसे ज्यादा ही रोमांटिक होगा ना, क्योंकि वो मेरा ही सन है। जिन कहता है, हाँ मैं तो ये भूल ही गया। आर्यन जिन की कमर में हाथ डालने ही लगा था। जिन ने आर्यन के हाथ को हटाते हुए कहा, क्या कर रहे हो? चलो हमें जाना होगा, लेट हो रहे हैं। मिस्टर किम, वो जंगकुक के लिए खाना बना रहा था। जैसे ही बोलो कहा जाता है, तियांग अपने ग्रैंडपा के पास आ जाता है, कहता है, आप ये क्या कर रहे हो? आप क्यों खाना बना रहे हो? हम बाहर से खाना ऑर्डर कर लेंगे। ग्रैंडपा, सर्वेंट कहाँ है? आपको क्यों खाना बनना पड़ रहा है? तियांग की ग्रैंडपा ने कहा, तुम्हारे हस्बैंड जंगकुक कहाँ है? यही है ना, मैं इसी के लिए खाना बना रहा हूँ। वो मुझे बहुत पसंद है और मैं अपने हाथों से उसके लिए खाना बनाऊंगा। तुम लोग मुझे मना नहीं करोगे। जंगकुक ग्रैंडपा की प्यार देखकर वो बहुत ही इमोशनल हो गए। जंगकुक ग्रैंडपा को हक करके रोने लगता है। ग्रैंडपा ने कहा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? क्या तियांग ने तुम्हें पेशेंट किया है क्या? क्या वो तुम्हें सोने नहीं दिया है? मुझे बताओ, उसने तुम्हें कितना पेशेंट किया? मैं उसको सबक सिखाऊंगा। तियांग कहता है, मैं उसे क्यों तंग करूंगा जबकि वो पहले से मुझसे परेशान है। जंगकुक ने कहा, क्या तुम्हें क्या बोल रहे हो? तियांग ने कहा, जंगकुक प्लीज़ तुम अपने बारे में सोचो, मेरे बारे में फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रैंडपा के सामने ऐसा मत दिखाओ जैसे कि तुम्हें मेरी फिक्र है। मैं नहीं चाहता हूँ कि उन लोगों को उम्मीदें मिल जाए। मैं तुम्हें बहुत जल्द डिवोर्स दे दूंगा। जंगकुक ने कहा, क्या डिवोर्स? तुम मुझे डिवोर्स देना चाहते हो? तियांग ने कहा, क्यों? क्या तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हें डिवोर्स दूँ? क्या तुमने डिवोर्स के बारे में नहीं सोचा है? क्या तुम कह सकते हो कि तुमने डिवोर्स के बारे में नहीं सोचा है? जंगकुक ने कहा, मैं झूठ नहीं कहूँगा, हाँ मैंने भी सोचा है तुम्हें डिवोर्स देने के बारे में, लेकिन वो तो तुम्हारे लिए। और तियांग ने कहा, बस बहुत हो गया, मैं और कुछ भी नहीं सुनना चाहता हूँ। ग्रैंडपा के सामने नाटक करना बंद करो। वो खाना बना रहा है तुम्हारे लिए, पहली बार वो किसी के लिए खाना बना रहा है और वो तुमसे कितना प्यार करता है, वो कितने इमोशनल हो रहा है। तुम्हें उनकी उम्मीदें नहीं बढ़ाना चाहिए। तुम उनको क्लियरली कह देना चाहिए तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो तुम्हारे लिए खाना बनाए या ना बनाए। इससे उनकी उम्मीदें ख़त्म हो जाएगा और वो हमारे बारे में ज़्यादा नहीं सोचेगा। और अगर हमें डिवोर्स भी हो जाएगा उन लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर तुम यहाँ पर इतने अच्छे बनने की नाटक करोगे ना तो ग्रैंडपा को बहुत बुरा लगेगा। जंगकुक ने कहा, क्या नाटक? मैं कोई नाटक नहीं कर रहा हूँ तियांग। तियांग ने कहा, जंगकुक मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना है। तुम्हें टाइम पर डिवोर्स पेपर मिल जाएगा, मैं साइन कर दूंगा, तुम भी साइन कर देना। टाइम को स्किप करते हैं 2 साल हो गए हैं। तियांग और जंगकुक ने डिवोर्स ले लिया। जंगकुक तियांग को बहुत ही मिस करता है। उसने अभी भी किससे शादी नहीं किया है क्योंकि वो हमेशा तियांग से ही प्यार करता है और करता रहेगा। तियांग वो भी अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, काम में बहुत ही बिजी हो गए थे, लेकिन वो हमेशा जंगकुक को याद करता है, उसे बहुत ही मिस करता है। तियांग भी जंगकुक से बहुत प्यार करता है, वो चाहकर भी इसको भुला नहीं पा रहा था। आर्यन वो तियांग से बात करने के लिए उसके ऑफिस रूम में आ जाता है। तियांग ने कहा, क्या हुआ, आप मुझसे क्या बात करने आए हो? आर्यन कहता है, क्या मैं तुमसे बात नहीं कर सकता हो? तियांग ने कहा, आप मुझसे बात कर सकते हो, ज़रूर बात कर सकते हो, लेकिन कोई ऐसी बात मत करना जिससे कि मुझे गुस्सा आ जाए। मुझे शादी की कोई बात नहीं करना है। आर्यन कहता है, तियांग जब भी मैं तुम्हारे पास आता हो तुम ऐसी बात करते हो। मैं तुमसे यही कहना चाहता हो, तुम्हारे ग्रैंडपा चाहता है कि तुम शादी कर लो। तियांग ने कहा, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करना है। आर्यन कहता है, तियांग तुम्हारे ग्रैंडपा की उम्र हो गए है, प्लीज़ इस बार हम वही गलती नहीं करेंगे जो पहली बार किया था। इस बार तुम्हारी पसंदीदा लड़के के साथ ही तुम्हारी शादी करवाएंगे। तियांग कहता है, जंगकुक भी तो मुझे पसंद था ना,
लेकिन वो मुझे पसंद नहीं करता था। और आप लोगों ने उससे पूछा भी नहीं था क्या कि वो मुझसे शादी करना भी चाहता है या नहीं? आप लोगों ने तो बस डायरेक्टली मुझे इससे शादी करवा दिया। तो आर्यन कहता है, लेकिन तुम्हें तो पता था ना, हमने तुमसे कहा था कि वो तुमसे शादी नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन बाद में वो राज़ी हो गए थे। तियांग कहता है कि कुछ उसकी फैमिली ने फोर्स किया होगा। तो आर्यन कहता है, तुम भी जानते थे, फिर भी तुमने शादी किया। अब तुम सारा दोष हम पर नहीं डाल सकते हो। तियांग कहता है, ठीक है, मुझसे ही गलती हो गया है, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? आर्यन कहता है, उससे मिल लो जिससे हम तुम्हें मिलवाना चाहते हैं। तियांग ने कहा, ठीक है, मुझे एड्रेस सेंड कर देना। उसके बाद तियांग टाइम पर पहुंच जाता है, लेकिन घर के सामने तियांग की कार रुकने के बाद ही तियांग को रियलाइज हुआ ये घर किसी और का नहीं, जंगकुक का है। जैसे तियांग अंदर आए, जंगकुक को देखकर तियांग के हार्ट बीट तेज हो गया। जंगकुक तियांग को देखते रह गया, उसकी आंखों में आंसू था। तियांग जंगकुक को देखकर वो कुछ नहीं कह रहा था, और तियांग जंगकुक की आंखों में आंसू देखकर कहता है, उसकी आंखों में आंसू क्यों है? क्या मैं किसी और से शादी कर रहा हूँ इसलिए? कहीं वो मुझसे प्यार तो नहीं करता है? नहीं, कैसे हो सकता है? उसने तो खुद भी डिवोर्स पेपर पर साइन किया था, तो वो मुझसे प्यार कैसे कर सकता है? जंगकुक अभी भी रोए जा रहा था। ज्ञानपा तियांग के पास आकर उसे कहता है, क्या तुम अभी भी जंगकुक के पास नहीं जाओगे और उसे नहीं पूछोगे कि वो रो क्यों रहा है? तियांग ने कहा, मैं क्या पूछूं? उसने खुद मुझसे डिवोर्स देने की फैसला किया था। जंगकुक ने गुस्से में कहा, क्या? मैं तुम्हें डिवोर्स देने के बारे में सोचा था और तुमने क्या किया था? तुमने खुद मुझसे कहा था कि तुम मुझे डिवोर्स दे दोगे। तुम तो मेरी कॉलेज क्रश हो। मैं तुम्हें बहुत पहले से पसंद करता हूँ तियांग, और मैं तुमसे तभी से ही प्यार करने लग गया था। और तुमने तुमने क्या किया? तुमने मुझे डायरेक्टली डिवोर्स देने की बात कर दिया। तियांग ने कहा, क्योंकि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाह रहे थे। जिनको ने कहा, तब तुमने मुझसे शादी क्यों किया है, जब तुम्हें पता था कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाह रहा था? और जब तुमने मुझसे शादी किया तो मुझे डिवोर्स क्यों दिया? तुम हमेशा अपने बारे में सोचा है तियांग। क्या तुमने कभी मेरे बारे में सोचा है कि मेरा क्या होगा? मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? तियांग ने कहा, तुमने कहा कि मैं तुम्हारी कॉलेज क्रश हूँ, तुम तभी से मुझसे प्यार करते हो, है ना? जिनको ने कहा। तियांग कहता है, तो तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाह रहे थे? क्या बस दूर से प्यार करने का मतलब था? मेरे करीब नहीं आना था क्या तुम्हें? जिनको ने कहा, तियांग मुझे पता नहीं था कि तुम ही मेरी कॉलेज क्रश हो। तियांग कहता है, मैं कॉलेज में तुम्हारे लिए ही आया था। मैंने तुम्हारी फ़ोटो बहुत पहले ही देख लिया था जंको, और मैं तुम्हें तभी से ही प्यार करता हो और तुम्हारे लिए ही कॉलेज आया था। और जब मैंने देखा कि तुम मुझे देखते भी नहीं हो, जंको ने कहा, क्या मैं तुम्हें नहीं देखता हूँ? मैंने हमेशा तुम्हें ही देखा है, शायद तुम्हें नहीं पता है, लेकिन हाँ, जब भी मैंने देखा है कि तुम मुझे देखने ही वाले हो, मैं अपनी नज़र चुरा लेता था। मुझे लगता था कहीं तुम मुझे गलत ना समझ लो। तियांग, मैंने हमेशा से ही तुमसे शादी करने का सपना देखा था, और मैं तुम्हारे लिए शादी करने के लिए मना कर दिया था। मुझे लगा तुम कोई और हो। जब मैंने तुम्हें देखा तो मैं बहुत ही खुश हो गया, और शादी के बाद मैंने बहुत सारा सपना सजा लिया। उसके बाद मैं शादी के फास्ट नाइट पर तुम्हारे लिए बहुत देर तक इंतज़ार किया। तुम रूम में नहीं आ रहे थे। मैं बहुत थक गया था और मैं सो गया। जब तुम रूम में आए मुझे पता नहीं चला, और जब मेरी नींद टूटा तब मैंने देखा तुम सुबह में सो रहे हो, और मैं तुम्हारे पास गया। त्यान ने कहा, और तब तुम मेरे पास जाकर मुझसे कहा कि तुम मुझसे शादी नहीं करते तो ही अच्छा था। जिनको ने कहा, तुम जगे हुए थे तो तुमने मुझसे बताया क्यों नहीं, और तुमने मुझे नींद से उठाया क्यों नहीं था? त्याग ने कहा, क्या मुझे लगा मैं तुम्हें नींद से क्यों उठाऊं जब तुमने मेरे लिए इंतज़ार ही नहीं किया है? जंको, मुझे लगा तुम मेरे लिए इंतज़ार करोगे। जब मैंने देखा तुम सो रहे हो तो मुझे लगा तुम मुझसे दूर रहना चाहते हो, तो मैं जाकर सोफे में लेट गया। और जब तुम मेरे पास आए मैं बहुत ही खुश हो गया, लेकिन मैंने सुना कि तुमने कहा तुम मुझसे शादी नहीं करते तो ही अच्छा था, तो मुझे और भी बुरा लग गया, और मैंने फैसला कर लिया मैं तुम्हें शादी से आज़ाद कर दूंगा। जंको ने कहा, इतनी आसानी से सोच लिया है तुमने? तियांग कहता है, तुमने भी तो वही सोचा था ना? जंको कहता है, वो तो मैंने तुम्हारे लिए सोचा था। मुझे लगा तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो और तुम इस शादी को नहीं करना चाह रहे थे, और तुम इस शादी में खुश नहीं हो, तो मैंने सोचा ठीक है, अगर तुम मुझे डिवोर्स देना चाहते हो तो मैं साइन कर देता हूँ तुम्हारी खुशी के लिए। तियांग ने कहा, लेकिन अब ये सब कुछ बोलने की क्या फ़ायदा, अब तो बहुत देर हो गया है ना? जंको ने कहा, क्या देर हो गया का क्या मतलब है? तियांग कहता है, क्या तुमने फिर से शादी नहीं कर लिया? जंको ने कहा, क्या तुम्हें क्या लगता है कि मैंने किसी और से शादी कर लिया? तियांग, मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। आई रियली लव यू। तियांग कहता है, क्या तो तुमने अभी तक किसी के साथ? जिनको ने कहा, बिल्कुल नहीं,
मैं सोच भी नहीं सकता हो। तो तियांग ने भी जंगकुक को गले लगा लिया और उससे कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और दोनों एक दूसरे को बहुत ही टाइटली पकड़ के रखा था। ज्ञानपा वो खुश हो जाता है, कहता है, बस बहुत हो गया, अब तुम दोनों को फिर से शादी करना होगा। इससे पहले तुम दोनों कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम दोनों किस भी नहीं कर सकते हो। जंगकुक का तियांग दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराता है। उसके बाद दोनों की फिर से शादी होते हैं। बहुत ही धूमधाम से हो रहा था। दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे। आज जंगकुक का तियांग की फास्ट नाइट है, जो पहले नहीं हुआ था। आज वो होने वाला है। जंगकुक ने तियांग का इंतजार किया। तियांग भी रूम में जल्दी आ गए और रूम में आते ही अपने कोट उतारने लगे। उसके बाद अपनी शर्ट के बटन को अनबटन करते हुए जंगकुक के पास आने लगा और जंगकुक की टी शर्ट को उतार दिया और उसकी बॉडी पर किस करने लगा। उसके बाद दोनों बहुत ही रोमांटिक हो रहे थे। तियांग जंगकुक की लिप पर किस कर रहा था और उसके साथ इंटीमेट हो रहे थे। दोनों के बीच में जो दूरियां था वो ख़त्म हो गए और शादी के 1 साल हो गया। अब तियांग जंगकुक की फोrehead पे किस करते कहता है, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी एनिवर्सरी माय लव। जंगकुक ने कहा, तियांग हैप्पी एनिवर्सरी। उसके बाद तियांग और जंगकुक एक दूसरे को लिप पर किस करता है और दोनों बहुत ही खुश लग रहा था। ऐसे ही हर साल दोनों की खुशी से गुजारे। इसी के साथ ही ध्यान करता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।